हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है NPCIL/HQ/HRM/ET/2024/02। आपकी एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2024 थ्रू गेट 2022, 23, 24। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट के वैलिड स्कोर जिनके पास हैं वही एलिजिबल रहने वाले हैं, जो कि साल 2022, 23, 24 तीनों सालों के वैलिड रहने वाले हैं। तो जिन कैंडिडेट के नहीं है वो वीडियो लाइक करके यहीं छोड़ सकते हैं। बाकी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो जो एप्लीकेशन है इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 10 अप्रैल 2024 से, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 30 अप्रैल 2024 शाम के 4 बजे तक। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको देखने को मिलेगा। करंट आपकी वैकेंसी है 396 और बैकलॉग वैकेंसीज हैं 4, टोटल 400 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है इसमें। और डिसिप्लिन और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन में आपके मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल टोटल 159, आपकी अनरिजर्व्ड की 39, ईडब्ल्यूएस की, एससी की 61, एसटी की 32, ओबीसी की 109, टोटल 400 वैकेंसी का ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। इसी के साथ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक 500 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, चार्जेबल टू ओनली मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। इसके अलावा फीमेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, dependents of defense personnel killed in action and employees of NPCLs are exempted from payment of application fee। उन्हें एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो जिन कैंडिडेट ने BTech, BSc इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech कर रखी है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आपने कर रखी है इन एनी ऑफ 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जो आपकी जिन्होंने मैं अभी बात करेंगे अभी कौन कौन सी डिसिप्लिन है, और वैकेंसी ब्रेकअप में बता चुका हूँ वही डिसिप्लिन में से किसी में कर रखी है आप एक में, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और एप्लीकेंट्स के पास गेट 2023, 22, 24 इनमें से एक का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड, क्वालिफाइंग होनी आपके पास चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्रीज जो अलाउ है इसके अंदर सबसे पहले मैकेनिकल के साथ आपकी मैकेनिकल के अलावा प्रोडक्शन, केमिकल के अंदर केमिकल या फिर इलेक्ट्रो केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सिविल के अंदर आपकी सिविल की रहने वाली है। ये सारी ब्रांचेस जो हैं आपकी एलिजिबल रहने वाली हैं। एज लिमिट की बात करते हैं एज ऑन 30 अप्रैल 2024, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 ईयर की एज लिमिट रहने वाली है। ओबीसी एनसीएल के रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का 29 ईयर्स की रहने वाली है। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का 31 ईयर्स की रहने वाली है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 36 ईयर्स की, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल में आपके 39 ईयर्स की, पीडब्ल्यूडी SC/ST में 41 ईयर्स की आपकी रहने वाली है। डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन राइट्स ऑफ 1984 आपकी रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की 31 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली। एक्समिशन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 31 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहने वाली है। बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे 1 ईयर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपकी फैसिलिटीज जिनमें रहने वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम्स या फिर लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम्स, इन दोनों में से आपकी लोकेशन वाइज रह सकती है। फॉर मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन ट्रेनिंग विल बी आइदर इन आपके PSW और LWI, इन दोनों में से किसी में रह सकती है। अदरवाइज आपकी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ सिविल डिसिप्लिन आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट चॉइस ऑफ रिएक्टर स्ट्रीम। NPCL रिजर्व द राइट टू चेंज द ट्रेनिंग स्ट्रीम, वेन्यू एंड ड्यूरेशन आपके इनके अंदर रहने वाली है। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो मंथली स्टाइपेंड आपका 55,000 रहने वाला है। वन टाइम बुक अलाउंस 18,000 रहेगा। मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय NPCL आपके ये 1 ईयर का रहने वाला है। पे ऑन अपॉइंटमेंट एज SO/C यानी साइंटिफिक ऑफिसर C इन ग्रुप ए के अंदर। इसका आपका पे जो रहने वाला है लेवल 10 का रहने वाला है। पे इन द पे मैट्रिक्स 56,100 है। DNS अलाउंस 50% ऑफ पे इन द पे मैट्रिक्स आपके रहने वाला है। और अलाउंसेस के अंदर आपके रहने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लोकेशन बेस्ड लीज्ड अकोमोडेशन फैसिलिटीज, हाउसिंग, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस,
एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज़ के अंदर लीव, आपकी एलटीए, लीव एंड कैशमेंट, ये सारे आपके रहने वाले हैं। इसके अंदर इंसेंटिव्स रहने वाले हैं, लोन एंड एडवांसेस रहने वाले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं, तो इनके अंदर बॉन्ड रहने वाला है, बॉन्ड पर्सनल इंडिपेंडेंट बॉन्ड रहने वाला है 6,78,000 का आपके, और इसके आपको 3 साल आपको सर्विस करनी रहेगी इनकी, तो 3 साल आपके बॉन्ड ये रहेगा, और कोई थर्ड पार्टी श्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। बॉन्ड अमाउंट कंप्राइजेज ऑफ 12 मंथ स्टाइपेंड, यानी 55,000 इंटू 12 करने पे आपका जो है प्लस वन टाइम बुकिंग अमाउंट, ये टोटल आपका जो 1 ईयर का रहने वाला है, ये सारा आपका बॉन्ड का अमाउंट रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ आपकी गेट्स को जो है गेट 2022, 23 और 24 के, और जो बुलाए जाएंगे कैंडिडेट 1:12 के आपके रिस्पेक्ट में बुलाए जाएंगे, यानी 400 वैकेंसीज पे आपके इंटू 12 करके आपके जो कैंडिडेट हैं बुलाए जाएंगे। बात करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल और वेन्यू की, तो इंटरव्यू जो आपको टेंटेटिवली इन्होंने बताया 3 to 15 जून 2024 के बीच रहने वाला है, और इंटरव्यू जो है आपकी लोकेशन स्क्रीन पे दिख रही होंगी इसी के अंदर, तो इन लोकेशंस पे आपका रह सकता है इंटरव्यू, किसी भी आप कह सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लाने हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल करा सकते हैं। तो गाइस जो आपको लिस्ट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर क्वालिफिकेशन अंदर मार्कशीट्स इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन, फाइनल डिग्री रिजल्ट, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, या आपके पास सब कुछ होना चाहिए। CGP कन्वर्जन अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो होनी चाहिए, गेट का वैलिड स्कूल कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपके एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSC और एडेड इंस्टीट्यूशन, उन्हें NOC आपकी चाहिए होगी। एप्लीकेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ गेस्टेड या नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ देयर नेम, अगर एप्लीकेबल है तो सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग एक्स सर्विस में एप्लीकेबल है तो, ये मतलब जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हैं तो कैंडिडेट के पास होना चाहिए उस टाइम पर। ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा फॉर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू, 3rd AC की एक आपको फेयर दिया जाएगा फ्रॉम द शॉर्टेस्ट रूट, आपकी अपने सेंटर से लेके जो आपका घर का रहने वाला है, तो वो आपको टिकट जो है हार्ड कॉपी में होनी चाहिए गाइस, ऑनलाइन टिकट वेरीफाई नहीं होगी, हार्ड कॉपी टिकट आपको सबमिट करनी पड़ेगी फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द सेम। तो लैंग्वेज जो है पर्सनल इंटरव्यू की हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है, दोनों रह सकती है, कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ फॉर गेट ऑन 22, 23, 24, इसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट इनकी www.npcl.careers.co.in की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा, तो इसका डायरेक्ट लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा फॉर्म फिल करना रहेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भरने रहेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको यहीं स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फिल करने के बाद अपने सारी डिटेल आपको सबमिट करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना रहेगा, आपको फ़ी पे करनी रहेगी इसके बाद आपकी, और सारा स्टेप करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है, आपका जो भी फाइनल एप्लीकेशन आपका रहेगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।